जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। और आज एक बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। दरअसल एक प्रकार की अफवाह जो है वो उड़ रही है कि भारत की सेना जो है वो श्रीलंका में जाकर हस्तक्षेप कर सकती है, वहाँ पे हालात को संभालने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अब सफाई भारत सरकार की तरफ से दी जा चुकी है कि भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। भारत श्रीलंका में सेना भेजने नहीं जा रहा और श्रीलंका में जो हालात हैं उनको ठीक करना श्रीलंका की जनता का और श्रीलंका के सुरक्षा बलों का काम है। भारत वहाँ पर कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है। लेकिन अफवाह जोरों से उड़ रही थी कि भारत वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से सफाई दे दी गई है और साफ कर दिया गया है कि भारत वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन श्रीलंका के अंदर हालात ऐसे हैं, राष्ट्रपति भवन पर लोगों का, उपद्रवियों का कब्जा हो चुका है और प्रधानमंत्री तक तमाम लोग देश छोड़कर निकल चुके हैं। तो भारत आखिरकार क्यों जो वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है, भारत क्यों दूर से बैठकर चीज़ों को देख रहा है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपको समझने होंगे। इसका जवाब एक ही है, क्योंकि भारत ऐसा पहले कर चुका है और भारत को उस समय तगड़ा झटका भी लगा था। आपको याद होगा, भारत ने 1987 से 1990 के बीच बीच ऑपरेशन पवन चलाया था। ऑपरेशन पवन उस वक्त चलाया गया था जब एलटीटी और बहुत श्रीलंका में एक्टिव था। एलटीटी और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को दबाने के लिए भारत ने ऑपरेशन पवन चलाया था और लगभग कहें तो 1 लाख के आसपास सैनिक भारत ने वहाँ पे भेज दिए थे। और लेकिन बाद में 10 महीने के अंदर अंदर या 2 से 3 साल कह सकते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर भारत को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था। भारत को नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हुआ था। और तो और फिर एलटीटी ने जब बदला लिया था तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके लिए सुसाइड बॉम्बर उन्होंने तैयार किया था और उनकी हत्या करवा दी थी। तो बहुत सारे सबक भारत ने श्रीलंका में लिए हैं ऑपरेशन पवन से, जिसके बाद भारत ने शायद यही फैसला किया कि तटस्थ रहना ही ज़रूरी है। देखिए, जानकारी जो मिली है उसके अनुसार लगभग 967 दिन भारत का ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चला था और वहाँ पर 1100 लगभग 1155 जो भारत के सैनिक थे वो शहीद हुए थे। 3000 से ज़्यादा सैनिक जो थे भारत के वो घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे। तो ये ऑपरेशन पवन से भारत ने सबक लिया था और कोई बड़ी कामयाबी कहें तो वो नहीं भारत के हाथ लगी थी और फिर भारत ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था। तो यही वजह है कि भारत ने अभी तक सेना भेजने का कोई फैसला श्रीलंका के अंदर नहीं किया है, क्योंकि भारत को भी पता है कि वहाँ के हालात जो हैं वो इस लायक नहीं है कि भारत वहाँ पर इंटरफेयर करे। तो ये एक सच्चाई है। हालांकि अफवाहें लगातार इस प्रकार की उड़ रही थी कि भारत अपनी सेना श्रीलंका भेज सकता है, लेकिन भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि श्रीलंका नहीं भेजेगा। ऑपरेशन पवन मैंने आपको बताया कि 1987 से 1990 के बीच में लगभग चला था और एलटीटी को कमज़ोर करना उसका मुख्य मकसद था। लेकिन एलटीटी को कमज़ोर तो एलटीटी को किया भारत की सेना ने, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो ट्रेन, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भारत को थी नहीं। उस समय इतनी अच्छी सैटेलाइट की भी फैसिलिटियाँ नहीं थी कि आप वहाँ पे अंदर जाकर आपको हर चीज़ अपडेट मिल सके। तो एक पुराने कुछ नक्शे थे जिनके सहारे भारतीय सेना वहाँ पे जंग के अंदर उतार दी गई थी, तो उसका नुकसान भारतीय सेना को झेलना पड़ा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब आप सैटेलाइट से आपके पास हर पल पल की इमेजेस हैं, कहाँ पे कौन बैठा है, आप सारी जानकारी जुटा सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत नहीं चाहता कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब किए जाएं और यही कारण है कि भारत ने इनकार कर दिया है कि वो अपनी सेना को श्रीलंका नहीं भेजेगा। और श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि हथियारबंद विद्रोही नहीं है जो तख्ता पलट कर रहे हैं। लोग, जो सरकारों ने भ्रष्टाचार किया है, जो अराजकता फैलाई है और जो उनकी नीतियां हैं, जिसके कारण श्रीलंका में ये हालात बने हैं कि लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, तो उसके विरोध में अब आम जनता उठी है। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ की आम जनता को अपने खिलाफ किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट थी और इसके पीछे का कारण क्या है? ऑपरेशन पवन अहम कारण है
और भारत श्रीलंका में पैर रखने से पहले जरूर ऑपरेशन पवन के बारे में एक बार सोचेगा, उसके नतीजों को देखेगा, उसके बाद शायद कोई फैसला लेगा। तो अगर वीडियो आपको काम का लगा तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और आप सभी को जय हिंद।